गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्री परमहंस कोचिंग सेंटर में। आज हम सब पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, उपसंयोजक यौगिक में होता क्या क्या होता है। धातु होता है, अधातु होता है और डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये पोटेशियम धातु है, इसे हम गुरु कोष्टक कहते हैं। गुरु कोष्टक के अंदर दो चीज होता है, एक लिगेंड होता है और एक सेंट्रल आटम, केंद्रीय परमाणु। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु। जैसे ये आपके पास धातु है, ये आपके पास केंद्रीय परमाणु है, ये आपका लिगेंड है। ठीक है, तो लिखिए उपसंयोजक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण करने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, किसी भी यौगिक के आईपीएससी नामकरण करते समय सबसे पहले धन आयन का नाम लिखा जाता है। धन आयन का नाम लिखा जाता है, किंतु उसकी संख्या नहीं लिखी जाती है। रोल नंबर सेकेंड, ऋण आयन का नाम सबसे अंत में लिखते हैं। ऋण आयन का नाम सबसे अंत में लिखते हैं। रूल नंबर थर्ड, गुरु कोष्टक में उपस्थित केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है संख्या सहित। फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाता है। और केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर उसे रोमन अंक में छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। रोमन अंक में छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। यदि गुरु कोष्टक ऋण आवेशित है, तो केंद्रीय परमाणु के नाम में एट शब्द जोड़ दिया जाता है। चलिए इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले कहा कि यदि आपका उपसंयोजक यौगिक में धातु दिया है ना, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये आपके पास धातु हो गया, ये आपका पूरा गुरु कोष्टक हो गया। गुरु कोष्टक में क्या क्या होता है, गुरु कोष्टक में केंद्रीय परमाणु होता है और
लिगेंड होता है। लिगेंड क्या होता है और केंद्रीय परमाणु क्या होता है? गुरु कोष्ठक में जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, गुरु कोष्ठक में जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है वो आपका क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? एक दंतु लिगेंड होता है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन से साझा करे, द्विदंतुक होता है, त्रिदंतुक होता है, चतुर्दंतुक, ऐसे बहुदंतुक होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक यौगिक दे दिया है, एक ऐसा यौगिक है उपसंयोज्य यौगिक। इसमें इसका आईपीएससी नामकरण करते समय हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा? रोल नंबर फर्स्ट करा है, यदि उसमें धातु दिया है तो धातु का नाम सबसे पहले लिखेंगे, किंतु उसकी संख्या को नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास पोटेशियम है, तो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। अब धातु का तो नाम लिख दिए, अब आ गया गुरु कोष्ठक ना। अब गुरु कोष्ठक में आपके पास देखिए जो लिगेंड है, गुरु कोष्ठक में सबसे पहले किसको लिखते हैं? लिगेंड को। तो लिगेंड यहाँ आपका क्या है? साइनाइड ना। साइनाइड कैसा लिगेंड है? एक दंतुक लिगेंड है ना। अब लिगेंड का नाम लिखते हैं उसके संख्या सहित। यदि एक को जुड़ा है तो मोनो, दो ठो जुड़ा है डाई, तीन ठो जुड़ा है ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, इसी प्रकार लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो लिगेंड है, कुल लिगेंडों की संख्या कितनी है? लिगेंडों की संख्या कुल कितनी है? 6। अब 6 के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। अब हेक्सा, अब साइनाइड का जो आईपीएससी नाम होता है उसको हम साइनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो। हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब उसके बाद आपके पास जो केंद्रीय परमाणु है ना, आप यहां से इसको पता करेंगे कि जो गुरु कोष्ठक है ऋण आवेशित होगा कि धन आवेशित होगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि गुरु कोष्ठक ऋण आवेशित होगा कि धन आवेशित। अब हमारे पास गुरु कोष्ठक के बाहर क्या है? धातु है। धातु कैसा होता है? धन आवेश। तो गुरु कोष्ठक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऋण आवेश ना। तो इसका नाम क्या होता है? आयरन ना। आयरन यदि गुरु कोष्ठक ऋण आवेशित है तो उस क्या करेंगे? फेरस में एट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फेरेट ना। क्या हो जाएगा? गुरु कोष्ठक ऋण आवेशित होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। ठीक है, यह हम जो पढ़ रहे हैं उपसंयोजित यौगिक या जटिल यौगिक होता है। यह जल्दी आयनीकृत नहीं होता, यदि आयनीकृत होता भी है तो दो पार्ट में टूटता है, एक जटिल लवण कहलाते हैं जटिल आयन में, और एक सरल आयन में। सरल आयन में आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम पे के पे प्लस हो जाएगा, और प्लस जटिल आयन में क्या हो जाएगा? FeCN का होल 6 के पावर, यदि इसके पास 4 प्लस है तो उसके पास माइनस कितना होगा? 4। इसके पास माइनस कितना होगा? 4। तो ये आपका सरल हो गया, सरल आयन, और ये आपका हो गया जटिल आयन। देखिए सबसे पहले हमने धातु का नाम लिख लिया, उसके बाद गुरु कोष्ठक में कहा कि लिगेंड का नाम रखते हैं, संख्या सहित रखते हैं। यदि गुरु कोष्ठक आपका ऋण आवेशित होता है तो उसके नाम केंद्रीय परमाणु के नाम में क्या जोड़ देते हैं? एट जोड़ देते हैं। तो आपका क्या हो गया? फेरेट हो गया। अब जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए निकालते हैं। माना Fe का ऑक्सीकरण संख्या, Fe का ऑक्सीकरण संख्या X है ना। We know that, हम जानते हैं क्या कि जो पोटेशियम होता है उसके बातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 ना। इसलिए क्या हो जाएगा? पोटेशियम का 1 गुणे पोटेशियम के कितने एटम है? 4। 1 गुणे 4 प्लस इसका तो हमने X माना ही है। और साइनाइड पे कितने चार्ज होते हैं? -1। साइनाइड पे कितने चार्ज होते हैं? -1। -1 इंटू 6 इक्वल टू 0 ना। क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 प्लस X -6 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? X बराबर हो जाएगा +6 और -4, या X बराबर आपका क्या हो जाएगा? +2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। क्या करेंगे? अब फेरेट लिख दिया है, छोटे कोष्ठक में हम लिख देंगे रोमन अंक में 2, तो इसका आईपीएससी नाम में होगा, लिख लीजिए।
रोकना रोका करो।